नमस्कार, आप देख रहे हैं एनटीपी भारत और हमारे साथ आज खास वार्ता में खास चर्चा करने के लिए समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव सर्वेश अंबेडकर जी, जो पूर्व राज्य मंत्री भी हैं, जुड़े हैं। बाबा साहब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। अमित शाह जो राज्यसभा में देश के गृह मंत्री, इन्होंने एक बयान दिया है कि अंबेडकर अंबेडकर करते रहना कुछ लोगों का फैशन बन गया है। भजन भगवान का भजन करो, हो सकता है स्वर्ग मिले। ऐसा बयान गृह मंत्री अमित शाह जी ने दिया है। इसी पर आपका एक जी, जी। रिएक्शन हम लेना चाहेंगे। देखिए, पूरे देश में इस समय कोहराम मचा हुआ है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर पर जो अपमानजनक टिप्पणी माननीय अमित शाह जी के द्वारा की गई है। इसकी जितनी निंदा भर्त्सना की जाए वो कम है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जहां इस देश के और प्रदेश के लोगों के लिए, करोड़ों लोगों के लिए जहां मसीहा के रूप में हैं और लोग भगवान से बढ़कर उनको दर्जा देते हैं। और मैं ये भी कह सकता हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा संविधान बनाने से पहले जिनकी बात अमित शाह जी कहते हैं, हमारे पूर्वजों ने, बुजुर्गों ने बहुत नाम लिए हैं, लेकिन स्वर्ग तो किसी को नहीं मिला। ये ज़रूर है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने लोकतंत्र दिया तो भारत को ही स्वर्ग बना दिया। स्वर्ग की किसी ने कल्पना की होगी। आज दलित समाज से जो जानवर से ज़्यादा गुज़री ज़िंदगी जीने को मजबूर किए गए थे, जिस विधान के द्वारा उस विधान को परिवर्तित कर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने देश में लोकतंत्र दिया। इस लोकतंत्र को बीजेपी, आरएसएस, शिवसेना, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद या जितने भी सांप्रदायिक संगठन हैं, इनको यह लोकतंत्र रास नहीं आ रहा है। इनको ये पसंद नहीं है कि देश का 80 से 90 सैकड़ा दलित और पिछड़ा जो इस देश की मुख्य धारा में शिरकत कर रहा है, एमएलए, एमपी बन रहा है, मुख्यमंत्री बन रहा है, प्रधानमंत्री बनने की रेस में है, राष्ट्रपति बन चुके हैं, आगे भी बनेंगे। तो ये मानसिकता ऐसी है जिनको ये चीजें पसंद नहीं है। इसलिए अमित शाह ने जो ये जघन्य अपराध किया है, दलित ओबीसी समाज के जो आइकन हैं, सबसे बड़े आइकन हैं, जिनको हम लोग भगवान से ज्यादा दर्जा देते हैं, तो ये अक्षम्य अपराध है। इसके लिए जितना जल्दी हो अमित शाह जी को देशवासियों से माफी मांग लेना चाहिए और बाबा साहब से भी माफी मांगना चाहिए कि आपके स्थान में हमसे गुस्ताखी हो गई है और अब ये जीवन भर कभी नहीं करेंगे। मेरा तो सम- ये कहना है। और दूसरा, जी, समाजवादी पार्टी का जी, कदम क्या होगा? समाजवादी पार्टी संविधान के मुद्दे पर चुनाव लड़ी और संविधान के मुद्दे पर जी। यूपी में लोकसभा में अच्छा रिजल्ट समाजवादी पार्टी का रहा। तो अब समाजवादी पार्टी का क्या जो है कदम के ऊपर विवादित देखिए, बयान अमित शाह जी ने दे दिया है। आप समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव भी हैं। देखिए, हमारा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने जहां अमित शाह जी के बयान की घोर निंदा और भर्त्सना की है और पत्र जारी कर दिया है 21 दिसंबर को, परसों पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी जिला मुख्यालयों पर जिलाधिकारी को ज्ञापन देगी कि अमित शाह राष्ट्र से माफी मांगे, दलित पिछड़ों से, बाबा साहब अम्बेडकर से माफी मांगे और बीजेपी उनको तत्काल प्रभाव से उनको हटाए, उनको पदमुक्त करे, ये मांग करेगी। और माननीय अखिलेश यादव जी लगातार संविधान को बचाने के लिए, जैसा आपने देखा कि 24 का चुनाव गुजरा है, बाबा साहब अम्बेडकर के मान सम्मान को लेकर के समाजवादी पार्टी सदैव चिंतित रही है और 4 कदम आगे बढ़ के समाजवादी पार्टी ने बाबा साहब के सम्मान को बढ़ाने का काम किया है। और जो पीडीए का जो फार्मूला दिया है माननीय अखिलेश यादव जी ने, वो पीडीए का फार्मूला बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जो फिलॉसफी है, उनका जो दर्शन है, उनके इर्द-गिर्द ही घूमता है। और बाबा साहब अम्बेडकर के जैसे तमाम संत, गुरु और महापुरुष जिन्होंने लोकतंत्र का सपना देखा, उनके कारवां को मजबूत करने के लिए मानवर कांशीराम साहब रहे, बाबा साहब अम्बेडकर रहे और भी रहे, तो उनको मजबूत करने के लिए कांशीराम साहब के अलावा भी माननीय मुलायम सिंह यादव जी, उनका भी यही दर्शन रहा है। इसलिए माननीय अखिलेश यादव जी रात दिन उस कारवां को मजबूत करने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि आज अगर उत्तर प्रदेश में बाबा साहब अम्बेडकर के मान सम्मान को बढ़ाने का कोई काम कर रहा है, उनके संविधान को मजबूत करने का कोई काम कर रहा है, तो वो माननीय अखिलेश यादव जी बढ़ चढ़ के कर रहे हैं। अभी एक मामला और देखा गया कि राहुल गांधी के ऊपर ये आरोप लग रहा है कि राहुल गांधी ने बीजेपी के एक सांसद को धक्का दिया
और वहीं उसको आईसीयू में होने की बात कही जा रही है। आपके समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर एक जो अपने फेसबुक पेज से वीडियो वायरल किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है, ये वही बीजेपी सांसद है जिन्हें गोदी मीडिया आईसीयू में बता रही है। मोदी जी कैमरे पर बात करने के लिए उठ गए, मोदी जी से कैमरे पर बात करने के लिए उठ गए, ऐसा वीडियो जारी हुआ है। तो क्या मानते हैं कि बाबा साहब के जो ये मुद्दा हो गया था, आप लोग को विपक्ष को मुद्दा मिल गया, या बाबा साहब का जो उन्होंने अपमान कर दिया, इसे दबाने का प्रयास किया जा रहा है? भारतीय जनता पार्टी किंग कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति में आ गई है। इतना बड़ा अपराध कर दिया है, गोली बंदूक से निकल गई, वापस नहीं हो सकती है। इसलिए ये तरह-तरह के हथकंडे अपना रही है कि इस प्रकरण को किसी तरीके से दबाया जाए, लोगों के ध्यान को भटकाया जाए। मैं फर्रुखाबाद जनपद का मूल निवासी हूँ। मेरे लोकसभा फर्रुखाबाद के माननीय मुकेश राजपूत जी सांसद हैं। तो उनका भी मैंने वीडियो कल देखा है। वो कह रहे थे, जब उनसे एक पत्रकार महोदय सवाल कर रहे थे कि क्या आपको राहुल गांधी जी ने धक्का मारा? तो वो माननीय सांसद जी कह रहे थे कि राहुल गांधी जी हमसे आगे थे और पीछे से धक्का आ रहा था। ये वीडियो में क्लियर वो कह रहे हैं। तो वो स्वयं स्पष्टीकरण दे रहे हैं कि बीजेपी जो आरोप लगा रही है राहुल गांधी जी पर, वो मनगढ़ंत और झूठा आरोप है। राहुल गांधी जी खुद उस हल्के-फुल्के धक्के का शिकार हुए हैं, क्योंकि उनके जस्ट पीछे मुकेश राजपूत जी थे, उनके पीछे से धक्के का प्रेशर आ रहा था। तो कुल मिलाकर के चर्चा विशेष यही थी कि बाबा साहब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। इस पर आपका एक अंतिम जो है टिप्पणी। हम लोग नारा लगाते हैं कि जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा साहब का संविधान रहेगा और बाबा साहब अम्बेडकर का नाम रहेगा। बाबा साहब अम्बेडकर आज इस देश और दुनिया के लिए इतने प्रासंगिक हो गए हैं, जितने वो अपने जीवन काल में नहीं हुए हैं। रही भारतीय जनता पार्टी के चरित्र की बात, तो मुझे याद आ रहा है कि 11 दिसंबर का दिन था और रामलीला मैदान दिल्ली में आरएसएस ने बाबा साहब अम्बेडकर का पुतला फूंका था और उनकी शव यात्रा निकाली थी। इतने ज्यादा बाबा साहब अम्बेडकर का विरोधी तो कोई हो नहीं सकता है, और बाबा साहब अम्बेडकर निसंदेह इस देश के दलित और पिछड़ों के लिए भगवान के रूप में बनकर आए और उनका मान सम्मान लगातार जारी रहेगा। ये लड़ाई समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी इस प्रदेश में लड़ रहे हैं, देश लेवल पे लड़ रहे हैं। जो हमारे अलायंस के दल हैं, घटक दल हैं हमारे, वो सारे लोग मिलकर के इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। और बाबा साहब अम्बेडकर को अपमानित करना, उनको खंडित करना, उनके लिए अनावश्यक अनर्गल प्रलाप करना, परिभाषाएँ तरह-तरह की गढ़ना, टीकाएँ और टिप्पणी करना, ये उस सूरज को दीपक दिखाने जैसा है। बिल्कुल, चर्चा विशेष में हमारे साथ पूर्व राज्य मंत्री सर्वेश अम्बेडकर जी थे, जिन्होंने कहा है कि बाबा साहब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। चर्चा विशेष में समय देने के लिए धन्यवाद। आप देख रहे हैं एनटीवीपी भारत। जी, आपका भी बहुत-बहुत शुक्रिया।